नमस्कार दोस्तों झारखंड में 2 चरण में मतदान है। एक चरण हो चुका है, दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच झारखंड को लेकर एक सर्वे सामने आया है। दैनिक भास्कर ने यह सर्वे किया है। हवा का रुख भांपने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं आपको दैनिक भास्कर की वो हेडिंग बताता हूं, हवा का रुख। जो हेडिंग दैनिक भास्कर ने लगाई है उसमें लिखा है कि झारखंड चुनाव सेकेंड फेज में बीजेपी पर भारी हेमंत, 38 सीटों में से बीजेपी 8 से 13, जेएमएम 10 से 15 पर मजबूत। अब इस खबर पर जाने से पहले 2 दावे मैं आपको बताता हूं। हेमंत सोरेन का ऐसा कहना है झारखंड के लोगों से कि आपका भाई, आपका बेटा एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। जबकि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि हेमंत सोरेन की जेएमएम और महागठबंधन की सरकार से झारखंड के लोगों को, झारखंड की जनता को मुक्ति मिलने जा रही है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब दोस्तों ये सेकंड फेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी फेज में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ये वो तमाम दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है इस फेज में। और इस फेज की अगर महत्वपूर्ण बात को अगर देखिए तो झारखंड जो कोल्हान, संथाल और उत्तरी छोटा नागपुर में बटा है, तो उसमें से संथाल और उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीटें इसी दूसरे चरण में आती हैं। अब मजबूत क्यों है जेएमएम और इंडिया का, कांग्रेस का जो पूरा गठबंधन है? दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के चेहरों की एक फौज है। चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इसके अलावा भी तमाम नाम ऐसे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस में देखते हैं। निशिकांत दुबे, अन्नपूर्णा देवी भी इसमें हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ एक नेता है और उनका नाम हेमंत सोरेन है। कांग्रेस भी अपने हर मंच पर यही कहती है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। यानी इंडिया गठबंधन में झारखंड में एकजुटता साफ तौर पर देखने को मिलती है। कहीं से विरोध की कोई आवाज नहीं, सीट शेयरिंग में कोई झगड़ा नहीं। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के कंधों पर राहुल गांधी ने पूरा का पूरा चुनाव दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। कल्पना सोरेन ने 95 से ज्यादा रैलियां कर दी। और कल्पना सोरेन जिस अंदाज में भाषण देती हैं, सबसे पहले आप उनका भाषण भी सुनिए, उसके बाद इस खबर पर और इस सर्वे पर हम आगे भी बात करेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को ये बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डाला था। उन्होंने क्या सोचा था कि आदिवासी बेटा को जेल में डाल दोगे तो झारखंड झुक जाएगा। ये झारखंड कभी झुकने वाला नहीं है। ना झारखंड पहले कभी झुका था, ना कभी झारखंड अभी झुका है, ना आने वाले समय में झारखंड कभी झुकेगा। अब दोस्तों चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। चुनाव प्रचार खत्म है, अब वोटिंग का दौर है। वोटिंग होगी, जनता वोट डालेगी और यह तय करेगी कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। 20 नवंबर को झारखंड के दूसरे फेज और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान है। दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री सम्मान योजना जो है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना या सावित्रीबाई फुले योजना जो बेटियों के लिए है, छात्राओं के लिए है, इसके अलावा वकीलों को पेंशन दे देना, हेमंत सोरेन सरकार के कई फैसले ऐसे हैं जो उसको इस चुनाव में बीजेपी से आगे खड़ा करते हैं। कल्पना सोरेन लगातार महिलाओं के बीच में, युवतियों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, इस बात को इंडिया गठबंधन ने भी माना और दबी जुबान से बीजेपी के तमाम नेता भी इस बात को मानते हैं कि कल्पना सोरेन झारखंड के चुनाव में गेम चेंजर फैक्टर हैं। और कल्पना सोरेन की रैलियों ने झारखंड में मिजाज बदलने का काम किया। दोस्तों 94 से 95 रैलियां कल्पना सोरेन ने बीते 25-30 दिनों में कर डाली हैं। एक नंबर पे अपना प्यार देना है, अपना आशीर्वाद देना है और आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। बस हम यही चाहेंगे, जिस ढोल नगाड़े के साथ आप लोग मेरा स्वागत किए हैं, इसी ढोल नगाड़े के साथ हम लोग सब मिल करके जश्न मनाएंगे। ठीक है। और अभी क्योंकि आज आखिरी दिन है और अब आखिरी दिन में कुछ ही घंटे बचे हैं, अब ये बंद हो जाएगा और हमारा शोर शराबा, हम लोग सब शांत हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों का काम रहेगा कि 20 तारीख को सबसे पहले जाकर के वोट डालिएगा, उसके बाद जो काम करना है करिएगा।
ठीक है। और जब चुनाव प्रचार पूरी तरीके से खत्म हुआ, क्योंकि गांडे का चुनाव भी इसी चरण में है, तो कल्पना सोरेन मंच पर अपनी रैली रोककर भीड़ में उतर गई, भीड़ में चली गई और वहां लोगों से उन्होंने संवाद किया, उनसे बात की। और कल्पना सोरेन ने यह अपील की कि इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को आप चुनाव जिताएं, आपकी ये जो सरकार है, जो आबुआ सरकार है, ये आपके लिए काम करेगी। दोस्तों, जाहिर तौर पर जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, खूब मेहनत की है। और जिस तरह से कल्पना सोरेन की रैलियों में भीड़ नजर आई है, ऐसा आम तौर पर जेएमएम की रैलियों में नहीं नजर आता था। और उसके ऊपर से जब दैनिक भास्कर का ये सर्वे सामने आता है, ये सर्वे बताता है कि झारखंड में जेएमएम और इंडिया गठबंधन मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी को इस संथाल और छोटा नागपुर के परगने में झटका लग सकता है, तो बीजेपी के लिए तनाव भरी खबर तो दोस्तों है ही। वैसे भी दिल्ली दरबार ने, मोदी और शाह ने झारखंड से इस चुनाव में न जाने क्यों दूरी बनाकर रखी। अब 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। 23 नवंबर को दोस्तों नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा कि आखिर झारखंड में जनता ने किसका साथ दिया है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस सर्वे पर और कल्पना सोरेन के भाषणों पर, उनकी रैलियों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।